नामकरण की समस्याएं। इस संदर्भ में अंतिम प्रश्न है, युगों के नामकरण का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर उनका नामकरण क्रमशः इस प्रकार किया है। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए हैं, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तर्कपुष्ट व्याख्या उनकी अपनी है। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वीरगाथा काल और रीतिकाल के विषय में विवाद रहा है। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गई हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि जिन वीरगाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया है, उसमें से कुछ अप्राप्य हैं और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त जो साहित्य इस कालावधि में लिखा गया है, उसमें सामंतीय और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यमों के रूपों की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम, जो भाषा और साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का द्योतन करता है, विद्वानों को अधिक मान्य है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई विकल्प नहीं है। रीतिकाल के विषय में मतभेद की परिधि सीमित है। वहाँ विवाद का विषय इतना ही है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख है या श्रृंगार तत्व। प्राचुर्य दोनों का ही है, इन दोनों में भी अधिक महत्व किसका है? हमारा विचार है कि जिस युग में रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा यह कहें कि जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, उसका नाम रीतिकाल ही अधिक समीचीन है। इसके विकल्प श्रृंगार काल में अतिव्याप्ति है, क्योंकि श्रृंगार का प्राधान्य तो प्रायः सभी युगों में रहा है। वह काव्य का एक प्रकार से सार्वभौम तत्व है, अतः उसके आधार पर नामकरण अधिक संगत नहीं होगा। इस युग का श्रृंगार रीतिबद्ध था, अतः रीति ही यहाँ प्रमुख है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और उन्हें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान कहा है। प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में उन्होंने यह संकेत भी कर दिया कि उन्हें क्रमशः भारतेंदु काल और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। तीसरे उत्थान को कदाचित उसके प्रवाह में रूपों के कारण उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। पहला कालखंड जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग था। अब अतीत की गौरव भावना के परिप्रेक्ष्य में नवजागरण की चेतना विकसित हो रही थी, अतः इसे पुनर्जागरण काल नाम दिया जा सकता है। और चूँकि भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व में, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस युग का नेतृत्व किया, जिनका प्रभाव मरणोपरांत भी बना रहा, यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी। इसलिए इसका नामकरण उनके नाम पर भी करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। प्रायः इसी पद्धति और युक्ति से द्वितीय उत्थान का नामकरण भी किया जा सकता है। उसे हम औचित्यपूर्वक जागरण सुधार काल या विकल्पतः द्विवेदी युग कह सकते हैं। तीसरे चरण की सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है छायावाद, अतः उसका उचित नाम छायावाद काल ही हो सकता है। उसका परिवर्ती काल हमारे अत्यंत निकट है और उसकी मूल चेतना इतनी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिर आधार को लेकर उसका नामकरण नहीं किया जा सकता। आरंभ में प्रगतिवाद का दौर था, जो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया। इसके कुछ बाद प्रयोगवाद का आविर्भाव हुआ, जो थोड़े समय तक इसके समानांतर चलकर 1953 के आसपास नवलेखन में परिणत हो गया। अत्याधुनिक लेखन का दावा है कि नवलेखन का युग भी सन 1960 के बाद खत्म हो गया है और इसके बाद भी साहित्य चेतना यथार्थ बोध
की प्रखरता के कारण अपनी पूर्ववर्ती साहित्य चेतना से भिन्न है। अतः इस अस्थिर और त्वरित गति में बढ़ते हुए साहित्य प्रवाह को किसी एक नाम में बांधा जाए या नहीं, यह प्रश्न है। कुछ आलोचक पूर्वार्ध को प्रगति प्रयोग काल और उत्तरार्ध को नवलेखन काल कहना चाहते हैं और कुछ इस पूर्व काल को छायावादोत्तर काल के नाम से अभिहित करते हैं। इनमें से पहले दोनों नाम कुछ अधिक निश्चित और भावात्मक और तीसरा नाम उतना ही अनिश्चित तथा अभावात्मक लगता है। पहले दोनों नामों में प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है, जबकि दूसरा छायावाद के अवशिष्ट प्रभाव, विस्तार तथा विरोधी प्रतिक्रियाओं को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी युग की घटना है, पर यह साहित्यिक चेतना को कोई नया मोड़ नहीं दे सकी। इसलिए नामकरण में उसकी कोई विशेष संगति नहीं है। अतः निर्णय उक्त दोनों विकल्पों के बीच ही करना है। सन 1938-39 से आरंभ होने वाले वर्तमान युग का उपविभाजन किया जाए या नहीं। यदि इस तर्क के आधार पर इतिहास को बहुत छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने से समग्र दर्शन में बाधा आती है, अथवा यह मानकर कि समसामयिक साहित्य का स्वरूप स्थिर होने में कुछ देर लगती है, वर्तमान युग को एक नाम ही देना है, तो छायावादोत्तर काल नाम अभावात्मक होते हुए भी असंगत नहीं है। इस लक्ष्य को आधार मानकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया जा सकता है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। पहला पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा छायावादोत्तर काल, जिसमें 2 भाग हैं, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। दूसरा नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक।